Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss our series of homeopathic remedies और आज की हमारी रेमेडी है रेडियम ब्रोमेटम और रेफरेंस बुक है बोरिक। तो एक स्मॉल डिस्क्लेमर देना चाहूँगी शॉर्ट में कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब क्योंकि दैट कैन बी सुपरबली हार्मफुल। तो रेडियम ब्रोमेटम जो है रेडियम ब्रोमाइड से बनी हुई मेडिसिन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिशन है मटेरिया मेडिका यानी जो वो बुक या वो कॉन्सेप्ट्स जो बेसिकली कंटेन करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो वो बुक को मटेरिया मेडिका कहते हैं और ये तब ऐड हुई थी स्पेशली जब प्रूविंग्स हुई थी इसकी बाय डिफेनबैक और उन्होंने इसका जो प्रिसीजन है इसके यूज़ का वो रेडियम ब्रोमाइड ऑफ 18 लाख रेडियो एक्टिविटी एम्प्लॉय की थी प्रूविंग में। एंड ये पाया गया कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है र्यूमेटिज्म गाउट के ट्रीटमेंट के लिए, स्किन के अफेक्शंस के लिए, जनरली एक्ने रोजेसी, नीवाई बेसिकली या नेवी एक मेडिकल टर्म है फॉर अ मोल विच इज़ अ बिनाइन और अ नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑन द स्किन। नेवाई मोल्स के लिए, अल्सर्स के लिए और कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए रेडियम ब्रोमेटम हम सोच सकते हैं। अगेन पूरी पेशेंट पिक्चर कोइंसाइड करनी चाहिए रेमेडी पिक्चर के साथ। इसको यूज़ कर सकते हैं लोअर्ड ब्लड प्रेशर में। बहुत ही कम रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो सामने आती है लो ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम सबके दिमाग में कुछ चलता है, बट लो ब्लड प्रेशर के को ठीक करने के लिए कुछ रेमेडीज़ होती हैं और उनमें से एक है रेडियम ब्रोमेटम। एंड अगेन खाली लो ब्लड प्रेशर देख के नहीं देंगे, पूरी ड्रग पिक्चर मैच करनी चाहिए। सिवियर एकिंग पेन्स ऑल ओवर जिसमें रेस्टलेसनेस हो, रेस्टलेसनेस जो है बेटर होती है मूविंग अबाउट, पेन्स बेटर होते हैं मूविंग अबाउट से। क्रॉनिक रूमेटिक आर्थराइटिस के केस में जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसी पेशेंट में जो है डिले इन द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स होता है, लेट सिम्टम्स अपीयर होंगे कुछ भी बीमारी अंदर चल रही होगी तो। अल्सर्स जब रेडियम बर्न से अल्सर्स हो जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा समय लगे, लॉन्ग टाइम टू हील लगे, तो हम रेडियम ब्रोमेटम के बारे में सोच सकते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स का जो है ये मार्क्ड इंक्रीज होता है इस रेमेडी में और पेशेंट को ग्रेट वीकनेस रहेगी। अगर इस पेशेंट का माइंड देखेंगे तो वो एप्रीहेंसिव रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, फियर ऑफ बीइंग अलोन इन द डार्क उसमें देखने को मिलेगा, उसको अंधेरे में जाने से, अकेले जाने से डर लगेगा और उसको ग्रेट डिज़ायर टू बी विद पीपल, टायर्ड होगा, इरिटेबल होगा। हेड के सिम्टम में हम आएंगे तो उसको वर्टाइगो फील होगा विद पेन इन द बैक ऑफ द हेड, लेफ्ट साइडेड पेन होगा व्हेन इन बेड, सिर के उल्टे हिस्से में लेफ्ट साइड पे दर्द होगा जब वो बेड पे होगा। सिवियर पेन ओवर राइट आई, स्प्रेडिंग बैकवर्ड्स टू द ऑक्सीपुट एंड वर्टेक्स, बेटर इन ओपन एयर। कंप्लेंट जो इसकी बेड पे होगा तो लेफ्ट साइड पे पेन होगा आँख पे, जब राइट साइड पे पेन होगा तो वो ऑक्सीपुट तक जाएगा और जो कंप्लेंट्स हैं ये वाली बेटर होंगी ओपन एयर में। हेड पेशेंट का जो है हैवी फील करेगा, फ्रंटल हेडेक के केसेस में देख सकते हैं, दोनों आइज़ के दर्द में कंसिडर कर सकते हैं। अगेन उनका जो पेन है वो जो नेचर डिस्क्राइब किया गया है उस तरीके का होना चाहिए। इचिंग और ड्राइनेस होगी नेजल कैविटीज़ जो कि फिर से बेटर होगी ओपन एयर में, ओपन एयर से पेशेंट को आराम मिल रहा है। एकिंग पेन रहेगा इन द एंगल ऑफ राइट लोअर जॉ। वायलेंट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के केस में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। माउथ में देखेंगे अगेन ड्राइनेस ऑफ माउथ है, मेटालिक टेस्ट होगा, प्रिकलिंग सेंसेशन ऑन द टिप ऑफ द टंग देखने को मिल सकती है पेशेंट में। स्टमक के केस में देखा जाए तो एम्प्टी फीलिंग रहती है स्टमक में, वार्म सेंसेशन रहती है स्टमक में, अवर्जन टू स्वीट्स, आइसक्रीम, पेशेंट को ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं होंगी। नोजिया एंड सिंकिंग सेंसेशन रहेगा, बेल्चिंग ऑफ गैस, बहुत ज़्यादा डकारें आ सकती है पेशेंट को। एब्डोमेन में देखें तो पेन जो है वायलेंट क्रैम्प्स, रंबलिंग, फुल ऑफ गैस मार्क्ड एज पेशेंट में, गैस्ट्रिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। पेन जो है मैकबर्नीज पॉइंट में जब हो रहा हो तब देखने को ये इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, यानी अपेंडिसाइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब मैकबर्नीज पॉइंट बेसिकली कहाँ होता है, राइट इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर अम्बलाइकस तक अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर मैकबर्नीज पॉइंट होगा, जो कि 1.5 to 2 इंचेस फ्रॉम हिप बोन होगा। और अपेंडिसाइटिस में इसी पॉइंट पे मार्क्ड टेंडरनेस प्रोड्यूस होती है। और यदि लोकेशन ऑफ सिग्मोइड फ्लेक्शन में भी कहीं पेन है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्क्ड फ्लैटुलेंस के केस में यूज़ कर सकते हैं। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट कर रहे हो तब यूज़ कर सकते हैं। प्रूराइटिस एनाई एंड पाइल्स के केस में इसे यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स पे हम आते हैं तो फिर पेशेंट में जो है इंक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड्स होता है। पर्टिकुलरली क्लोराइड्स का यूरिन टेस्ट करेंगे तो क्लोराइड्स का एलिमिनेशन आएगा। रीनल इरिटेशन, एल्ब्यूमिन यूरिया, ग्रैन्युलर एंड हाइलाइन कास्ट, बहुत सारी फाइंडिंग्स यूरिनरी टेस्ट में मिल सकती हैं जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेफ्राइटिस में यूज़ कर सकते हैं। और नेफ्राइटिस कैसी, नेफ्राइटिस विद रूमेटिक सिम्टम्स, अगर ये है तो इस रेमेडी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। एन्यूरेसिस के केस में इसे यूज़ कर सकते हैं। फीमेल सिम्टम्स देखते हैं तो प्रूराइटिस वल्वे, मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिलेड एंड इरेगुलर रहेगी। बैक एक रहेगा फीमेल को। एकिंग पेन्स एब्डोमेन में देखने को मिलेंगे। ओवर प्यूबिस व्हेन द फ्लो कम्स ऑन, यानी डिस्मेनोरिया के केस में जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्मेनोरिया जो है इसी तरीके का होना चाहिए जब हम इसे यूज़ करेंगे। राइट ब्रेस्ट सोर रहेगी पेशेंट की और उसे हार्ड रबिंग से रिलीव कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे जब हम आते हैं तो परसिस्टेंट कफ विद टिकलिंग इन द सुप्रा स्टर्नल फोसा, यानी ब्रोंकाइटिस के केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। ड्राई स्पास्मोडिक कफ है, थ्रोट ड्राई है, सोर चेस्ट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो ये रेमेडी यूज़ में आ सकती है। अब आते हैं बैक के सिम्टम्स में। तो बैक पे कब यूज़ करेंगे, जब एकिंग इन द बैक ऑफ नेक होगा, पेन और लेमनेस होगी पेशेंट को ऑफ द सर्वाइकल वर्टेब्रे। अब ये लेमनेस बेसिकली होती है इनेबिलिटी टू वॉक प्रॉपरली, तो सर्वाइकल की वजह से चलना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तब इसे यूज़ करेंगे। वर्स ड्रॉपिंग हेड फॉरवर्ड, आगे को सर झुकाने में दिक्कत होगी। स्टैंडिंग पे आराम मिलेगा या सिटिंग इरेक्ट पे ठीक लगेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। लंबर एंड सेक्रल बैक एक, लोअर बैक एक के केसेस में पेन जो है अपीयर्स टू बी इन द बोन, कॉन्टिन्यूस मोशन रिलीव्स, जब तक चलता रहेगा बेटर रहेगा। बैक एक बिटवीन शोल्डर्स एंड लंबो सेक्रल रीजन बिटवीन द बेटर आफ्टर वॉकिंग। अगेन जो इसकी जो पेन्स हैं बैक के वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस मोशन से बेटर हो रहे हैं। एक्सेप्ट हमने वो देखा था जब ड्रॉपिंग हेड फॉरवर्ड से जो पेन है सर्वाइकल वर्टेब्रे में वो बढ़ रहा है। एक्सट्रीमिटीज़ के केस में देखिए तो सिवियर पेन होगा सारे ही लिम्स में, जॉइंट्स में, स्पेशली इन द नी एंड द एंकल जॉइंट्स। शार्प पेन होगा इन द शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। लेग्स, आर्म्स, नेक फील हार्ड, ब्रिटल, ऐसा लगेगा जल्दी टूट जाएंगे एंड ऐसा लगेगा एज दो दे वुड ब्रेक ऑन मूविंग। जैसे ही चलेगा पेशेंट उसको लगेगा कि मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे अब। आर्म्स जो है हैवी फील होंगी। क्रैकिंग इन द शोल्डर, पेन इन टोज, काफ्स, हिप जॉइंट, पोप्लिटियल स्पेसेस। मसल्स ऑफ लेग्स एंड हिप्स सोर महसूस होंगी। आर्थराइटिस के केस में एकिंग पेन्स जो कि रात को बढ़ते हैं। डर्मेटाइटिस ऑफ फिंगर्स के केस में यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉफिक चेंजेस इन द फिंगर नेल्स के केस में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पिक्चर बन रही है ये आप बहुत सारे कैंसर्स में देख सकते हैं, जिसमें यदि बर्न हुआ है रेडिएशन थेरेपी से और बहुत टाइम तक वो हील नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे जो अल्सर्स बन गए, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर डेफिनेटली बाकी चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं तो। स्लीप कैसी रहेगी पेशेंट की, रेस्टलेस, स्लीपीनेस विद लेथार्जी, ड्रीम्स विविड होंगे, बिजी होंगे, ड्रीम्स ऑफ फायर, आग आएगी सपने में, बहुत ज़्यादा मार्क्ड होगा ये। 1 साल 2 साल में एक बार आ रही है उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 1 साल 2 साल में भी रिपीटेडली उसी मंथ पे, उसी डेट पे एंड उसी समय पे आ रही है तो कंसिडर करने वाली, लेकिन रेगुलरली आ रही है तो ज़्यादा मार्क्ड है। फीवर कैसा होगा इस पेशेंट में यदि होगा तो, कोल्ड सेंसेशन इंटरनली, चैटरिंग ऑफ टीथ अंटिल नून,
इंटरनल चिलनेस फॉलोड बाय हीट ऑफ द स्किन एसोसिएटेड विद बाउल मूवमेंट्स एंड फ्लैटुलेंस। अंदर से ठंडा लेकिन उसके बाद हीट जो है होगी स्किन की, और बाउल मूवमेंट्स होंगे, फ्लैटुलेंस होगी। स्किन में स्मॉल पिंपल्स के केसेस में, एरिदेमा एंड डर्मेटाइटिस विद इचिंग, बर्निंग, स्वेलिंग एंड रेडनेस के केसेस में, नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, बर्निंग ऑफ स्किन एज ऑन फायर, ऐसा लगेगा स्किन की मतलब आग पे ही रख दी हो, इतनी जलन होगी, उस केस में दे सकते हैं। एपिथेलियोमा के केस में दे सकते हैं ये मेडिसिन। और एपिथेलियोमा क्या है, बेसिकली एक अबनॉर्मल ग्रोथ है या ट्यूमर है दैट अकर्स इन एपिथेलियम। वो क्या है, द टिश्यू लेयर दैट कवर्स द बॉडीज ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो वहाँ पे यदि कोई ग्रोथ है तो इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी मोडालिटीज़ पे। तो ये पेशेंट जो है बेटर होगा ओपन एयर में, कॉन्टिन्यूस मोशन में, हॉट बाथ में, लाइंग डाउन में और प्रेशर से, और वर्स होगा गेटिंग अप, जब भी उठना पड़ेगा वर्स होगा। और हमने वो नेक का पढ़ा था, सर्वाइकल पेन जो है जैसे ही हेड ड्रॉप करेगा बढ़ जाएगा। इसको कंपेयर कर सकते हैं एनाकार्डियम से एंड एक्सरे मेडिसिन, रस्टॉक्स, सीपिया, आर्निका, पल्सटिला कॉस्टिकम। एंटीडोट्स जो हैं वो हैं इसके रस वेनेटा एंड टेल्यूरियम, एंड रस वेनेटा या वेनेनेटा भी कह सकते हैं, एंड टेल्यूरियम इसके एंटीडोट्स हैं। एंड डोज जो है 30th एंड 12th टाइट्रेशन में ज़्यादा अच्छा काम करती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।